नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सेकंड ग्रेड हिंदी का जो पूरा सिलेबस है उसका पूरा एनालिसिस विश्लेषण करेंगे। पेपर कितने नंबर का होता है, कितने प्रश्न आते हैं, कहाँ कहाँ से कितने कितने नंबर आते हैं और उन पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए हमें किन किन किताबों को पढ़ना चाहिए, तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी यानी रणनीति रहेगी और उसके लिए क्या किताबें पढ़नी है, हम इन दोनों बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर बात करें सेकंड ग्रेड हिंदी के पूरे सिलेबस की, तो जब परीक्षा होती है तो उसमें कुल 150 प्रश्न आते हैं। अगर प्रश्न की बात करें तो उसमें प्रश्न कितने आते हैं, 150। और ये जो 150 प्रश्न होते हैं ये टोटल कितने नंबर के होते हैं, ये कुल होते हैं 300 नंबर के। दो बातें, प्रश्न 150 और कितने नंबर के, 350। अप्रोक्स अगर हम मान के चले तो हम कितना लाना चाहिए, तो एक ग्रुप में हम देखें तो लगभग 250 प्लस मान के चले। अगर हम हमारा टारगेट रखें कि कितना, तो कम से कम हमारा टारगेट इतना तो होना ही चाहिए। अगर सेकंड पेपर में हम 250 प्लस नंबर लाते हैं और फर्स्ट पेपर में 100 से ऊपर निकलते हैं तो हमारी प्रबल संभावना बन जाती है कि सिलेक्शन तो होके रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 100 120 प्लस फर्स्ट पेपर में और 250 प्लस। अब वो प्लस माइनस हो सकता है, थोड़ा उधर कम आ जाए, थोड़ा इधर ज्यादा आ जाए, या थोड़ा इधर कम हो थोड़ा उधर ज्यादा, तो वो प्लस माइनस, लेकिन टारगेट यहाँ हम लेके चले कि इतना हो सकता है। ये जो सेकंड ग्रेड हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम है, इसको अगर विश्लेषण करें या विभाजन करें तो मोटे तौर पर इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि हमारे पाठ्यक्रम में भी दे रखा है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 3 भागों में हम इसका डिवाइडेशन या वर्गीकरण कर रहे हैं। पहला भाग जो है वो 180 नंबर का है। जो पहला भाग, पाठ्यक्रम का पहला भाग, भाग अ 180 नंबर का। दूसरा भाग है वो 80 नंबर का। और जो तीसरा भाग है वो कितने नंबर का है, 40 नंबर का। सिलेबस 3 भागों में वर्गीकरण, 180, 80 और 40, ये सिलेबस 3 भागों में। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दे रखा है पूरा व्याकरण। इसके अंदर पूरा क्या दे रखा है, व्याकरण। व्याकरण में स्वर, व्यंजन, शब्द रचना, वाक्य रचना, शब्द विचार, शब्द सूची, शब्द की जानकारी कितनी है, जिसमें मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, कहावतें, ये सारे। इधर आप चाहोगे तो विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, व्याकरण के जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे टॉपिक कहाँ आ जाते हैं, इस व्याकरण वाले हिस्से में आ जाते हैं। एक बार आप सिलेबस देखेंगे तो आपको और ज्यादा आइडिया लग जाएगा। इसके साथ में और क्या है, इसके साथ में दे रखा है कक्षा 9 से 12। कक्षा जो 9 से 12 है उसके अंदर जो किताबें चल रही है, अब क्या लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, एक लाइन लिखी हुई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा नवीनतम सत्र में जो किताबें चल रही है वो 12वीं तक की। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अगर हम टारगेट करके चले तो कक्षा 9, 10, 11, 12 यहाँ जो किताबें चल रही है, कौन कौन सी किताबें हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये 2 किताबें, कृतिका भाग 2 आपके सामने, ये 10वीं क्लास में चलती है। भाग 2 10वीं क्लास में है, तो कृतिका भाग 1 कौन सी क्लास में चलता है, 9th में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी किताब जो 10वीं क्लास में चलती है उसका नाम है क्षितिज। क्षितिज भाग 2 आपके सामने है, तो क्षितिज भाग 1 कौन सी क्लास में चलती है, 9th क्लास में। 2 किताबें तो ये जो 10वीं में चलती हैं और भाग 1 जो क्लास 9 में चलता है। अब 4 किताबें ये वितान, ये 12वीं क्लास की किताब है। वितान भाग 2, तो वितान भाग कौन सी क्लास में चलता है, 11वीं क्लास में। तो वितान के 2 भाग आ जाएंगे, भाग 1 भाग 2। ये अंतरा भाग 2 है, तो अंतरा भाग 1 कौन सी क्लास में चलता है, 11वीं क्लास में। तो 2 अंतरा आ जाएगी, 2 वितान आ जाएगी। अंतराल ये 12वीं क्लास में, अंतराल का भाग 2 है, तो अंतराल का भाग 1 11वीं क्लास में चलता है। और ये है आरोह, जो भाग 2 है, आरोह भाग 1 11वीं क्लास में चलता है। तो 4 किताबें आपके जो रहेगी वो 12वीं क्लास की, 4 किताबें 11वीं क्लास की, 2 किताबें 10वीं क्लास की और 2 किताबें 9th क्लास की। तो 4 और 4 8, 2 10 और 2 12। तो ये आपको टोटली जो 12 किताबें पढ़नी है, ये किसकी हैं, ये अपने जो पाठ्यक्रम से रिलेटेड है। एक बार उसको समझिए साथ में। इसके साथ में एक किताब और चलती है जो कक्षा 11वीं 12वीं में चलती है, वो किताब चलती है किससे जुड़ी हुई, इतिहास। मैं आपको उसको बता देता हूँ। ये एक छोटी सी किताब, प्रश्न बनने की प्रबल संभावना इन किताबों से रहती है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये कक्षा 11th और 12th में चलती है। तो उन 12 किताबों के साथ एक किताब आपको ये पढ़नी पड़ेगी, ये रहेगी हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके लिए जो हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मान के चले तो उसमें कौन सी चलती है, ये जो वर्जन दे रखा है आपके सामने, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, ये कक्षा 9, 10, 11, 12 ग्रामर के लिए जो चलती है। तो एक बात ध्यान रखिए, ये पहले चलती थी, इसका नया एडिशन आ चुका है, लेखक
संपादक सब बदल गए हैं, तो पिंक कलर की किताब आती है, हेडिंग यही है, क्लास यही है, लेकिन बदल गई है। तो नवीन हिंदी एवं व्याकरण रचना ये चलती है कक्षा 9 से 10। अगला वर्जन जो नया वर्जन है वो लाना। इसके साथ इससे पहले जो चलती थी सोहन दान चारण द्वारा लिखित एक किताब चलती थी सेम इसी टाइटल से, इसी टाइप की, तो वो अभी गवर्नमेंट में नहीं लेकिन प्राइवेट मार्केट में मिलती है, उसका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, तो आप वो ला सकते हैं। या इसके बाद अभी जो सरकारी स्कूल में चलती है वो, दोनों में से आप जो लाना चाहे ला सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, ग्रामर के लिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहे तो ये हिंदी, ये सुगम की भी आती है, मोमल की भी आती है हिंदी, ऑल एग्जाम रिव्यू, और कहां से 1999 से लेकर 2000 तक, अभी नई आएगी 2021 तक आ जाए, 2020 लिखा हो 2021 तक की। अब तक के जितने भी एग्जाम हुए जिसमें हिंदी ग्रामर के प्रश्न पूछे गए हैं, तो सारे के सारे प्रश्न आपके इसमें मिल जाएंगे। इसमें जितने भी व्याकरण के टॉपिक है सारों के पुराने प्रश्न जो अब तक एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो दो चीजें मैंने बताई, एक तो ग्रामर के लिए जो अपने स्कूल में किताब चल रही है वो, और एक साथ में पुराना प्रश्न की सीरीज। तो ये दो बातें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कक्षा 9 से 12 तक की किताब जो आपको नाम बता दिए मैंने, और इतिहास के लिए जो दे रखा है ये तो हम ऑथेंटिक आरबीएससी द्वारा जो संचालित है उसमें जा रहे हैं। अब दो बातें यहाँ समझिए, ये आपके 180 नंबर का पार्ट है पूरा का पूरा, जो 180 व्याकरण तो 9 से 12। इधर आते हैं स्नातक स्तरीय में क्या है, जो 80 नंबर दे रखा है उसमें स्नातक लेवल का कुछ दे रखा है। जैसे सबसे पहला पार्ट यहां दे रखा है शब्द शक्ति, छंद 5 छंद दे रखे, अलंकार 11 अलंकार दे रखे, और रस। शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार, ये आपके कहा दे रखे, यहां दे रखे। इसके साथ में कुछ और दे रखा है, एक दे रखा है हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में। अब इतिहास के बारे में क्या लिखा हुआ इन्होंने, इतिहास के बारे में ये लिखा है कि इतिहास का नामकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका नामकरण, काल विभाजन, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचना एवं रचनाकार, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके साथ दे रखा है हिंदी भाषा, उसकी प्रमुख बोलियां और उसके क्षेत्र के बारे में एक टॉपिक यहाँ पर ये दे रखा है। अब इसके साथ में इन्होंने कुछ अलग पॉइंट दे रखे, जैसे कबीर ग्रंथावली दे रखी है, कबीर ग्रंथावली उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। भ्रमर गीत सार जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है उसके कुछ पद दे रखे हैं। रामचरित मानस का बालकांड दे रखा है। मीरा बदावली दे रखी है, उसके कुछ पद दे रखे हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र का पहला सर्ग दे रखा है। चिंतामणि जो है उसके अंदर से कुछ निबंध दिए गए, चिंतामणि भाग 1 जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, उसमें से उत्साह है, श्रद्धा भक्ति है और क्रोध करके ऐसे कुछ, क्रोध भक्ति, ये 3-4 निबंध वहां से दे रखे हैं। इसके अलावा एक नाटक दे रखा है लहरों के राजहंस, मोहन राकेश द्वारा लिखित है, तो वो भी कहाँ दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, तो एक एक्स्ट्रा पार्ट में वो आ जाएगा। इसके अलावा 4 कहानियां दे रखी है। 4 क्या दे रखी है, कहानियां। उसने कहा था किसकी लिखी, गुलेरी जी की लिखी हुई। जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की लिखी हुई। निर्मल वर्मा की परिंदे दे रखी है, और एक मोहन राकेश की है एक और जिंदगी। तो ये 4 कहानियां दे रखी है, तो वो भी आपके इस 80 नंबर वाले पार्ट में शामिल है। वापिस बता देता हूँ 80 नंबर का पार्ट, इसमें स्नातक स्तरीय, उसमें स्नातक स्तरीय में एक तो इतिहास वाली बातें दे रखी है, कुछ अलग ग्रंथ और उनसे कुछ भाग उठाकर दे रखा है, और 4 कहानियां दे रखी है। तो ये आपका 80 नंबर का पूरा पार्ट हो जाता है। ये जो 40 नंबर का दे रखा है, इसमें दे रखा है शिक्षण विधियां। इसमें क्या दे रखा है, शिक्षण विधियां, और इनकी संख्या कितनी है, 25। ये आप मानिए कि आपके लिए बोनस है। 25 शिक्षण विधियां, और बड़ी मुश्किल से 50 पेज के नोट्स होंगे। आप किसी कोचिंग के नोट्स उठा सकते हैं। एक किताब आती है एस मंगल, किताब के राइटर है, चौहान पब्लिकेशन से निकलती है, एस मंगल करके उसके राइटर है। तो ये एस मंगल की जो शिक्षण विधियों के लिए किताब आती है, बहुत ही बढ़िया किताब है। आप किसी कोचिंग के नोट्स उठा सकते हैं। प्रश्नों की सीरीज आपको कहीं मिल जाए, पुराने प्रश्न या मॉडल प्रश्न इससे जुड़े हुए, वो ले सकते हैं। साथ में इस किताब का सहारा ले, एक छोटी सी किताब और एक कोचिंग के नोट्स, ये 2 चीजें पढ़े, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़े। ये 25 शिक्षण विधियां, 50 पेज का मैटर और 40 नंबर पूरे बोनस। आप आराम से इस 20 सवाल यहाँ आएंगे, 40 नंबर 20 सवाल आएंगे, तो इस 20 में से आराम से आप 17-18 सवाल सही कर सकते हैं। किसी स्पेशल को प्रश्न आता है उसको छोड़कर आराम से 17-18 सवाल सही हो जाएंगे। तो ये शिक्षण विधिया आपके लिए बोनस है, इसको सीधा सा उस वे में लेना है। अब यहां से समझिए, मैंने कहा कि स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम है, इतिहास दे रखा है। अब इतिहास को इससे जोड़िए आप। जब इतिहास की बात करते हैं तो ये यहां पर क्या दे रखा है, कक्षा 9 से 12 तक की हम जब किताबें पढ़ेंगे तो इन किताबों का पाठ्यक्रम क्या होगा, कबीर होंगे, सूर होंगे, मीरा होगी, तुलसी होंगे, प्रेमचंद होंगे, हिंदी के जितने भी कवि और लेखक हैं
उन सब कवि लेखकों के ज्यादातर यहाँ पाठ शामिल है। तो जब हम यहाँ कहा जा रहा है कि हिंदी के प्रमुख इतिहासकार और उनकी रचनाकार, तो जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो इनका परिचय हमें मिल जाएगा। 9 से 12 की जब पाठ पढ़ेंगे तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, परिचय पढ़ना पड़ेगा। कहाँ जन्म हुआ, कैसे, कौन कौन से ग्रंथ, कौन सा अखबार छपा, किस अखबार में क्या था, सारी बातें यहाँ से मिल जाएगी। तो जैसे हम ये पढ़ेंगे तो हमारी ज्यादातर बातें कहाँ की क्लियर हो जाएगी, यहाँ की। एक पॉइंट तो ये, यहाँ पर जो 4 कहानियां दे रखी है उसमें एक कहानी है उसने कहा था, गुलेरी जी की लिखी हुई। तो जब ये इसका पाठ्यक्रम पढ़ेंगे तो 12वीं क्लास की किताब है जहां ये कहानी संकलित है, तो इसको पढ़ने में ये भी आपका क्लियर हो रहा है। यहाँ जो लेखक दे रखे हैं उनके कोई पार्ट है तो परिचय यहाँ से क्लियर हो रहा है। इतिहास के बारे में जब कहा जा रहा है ये क्लियर हो रहा है। और यहाँ जो मैंने बताया कि हिंदी साहित्य की संक्षिप्त इतिहास वाली किताब जो गहरी बारीकी पढ़ रहे हैं तो वो भी यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो ज्यादातर बातें हम यहाँ से कवर कर रहे हैं। जब हम पाठ पढ़ रहे हैं तो हर पाठ के पीछे कहीं ना कहीं व्याकरण की कुछ न कुछ बिंदु दे रखे हैं तो वो भी साथ यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो अगर इन सबका सेंटर पॉइंट माने तो 9 से 12 तक की किताबें कहा है हमारे इस हिंदी के सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम का सेंटर पॉइंट है, केंद्रीय बिंदु ये रहेगा। तो ये हम पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न ज्यादातर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आ रहे हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आ रहे हैं कि सर शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, हमें शुरुआत करनी है यहाँ से। कक्षा 9 से 12 तक की जितनी भी पुस्तकें हमारे सामने हैं एक बार शुरुआत 0 पॉइंट यहाँ से करें। बहुत सारी कविताएं दे रखी, बहुत सारे पाठ दे रखे, बहुत सारी कहानियां दे रखी, यहाँ से पढ़ें और इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, ज्यादा उसको लोड ना ले, अभी एग्जाम दूर है, बहुत दूर है। तो आप यहाँ से चालू करें, कक्षा 9 से 12 तक की सारी किताब पढ़ें। इन सारी किताबों में एक तो पाठ वाली किताब आ गई, एक आपके आ जाएगी व्याकरण वाली किताब और एक आपके आ जाएगी इतिहास वाली किताब। तो ये 12 + 13 + 14, ये जैसे ही आप 14 किताबें पढ़ लेंगे आप एक मोटे तौर पर अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुके होंगे। मोटे तौर पर 9 से 12 आपके दिमाग में हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कबीर कौन, मीरा कौन, सूर कौन, तुलसी कौन, प्रेमचंद क्या थे, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु वगैरह आप हर हिस्से में जाके क्लियर कर देंगे। तो ये यहां तक आप पूरा कर सकते हैं। साथ में ये मैं कहा कि 25 शिक्षण विधियां टोटल कितनी है, 25। अभी आपके पास बहुत लंबा समय है, क्या आप एक दिन का एक शिक्षण विधि नहीं कर सकते? एक शिक्षण विधि प्रतिदिन सिर्फ एक, उस अपना एक रजिस्टर उठा लीजिए, उसमें शिक्षण विधि का नाम दे दीजिए और उससे रिलेटेड 2 पेज के अपने खुद के नोट्स तैयार कर दीजिए। एक शिक्षण विधि का 1 पेज। तो ये यहां से 25 दिन में 25 शिक्षण विधियां, एक महीने में मान लीजिए, एक महीने में आपकी शिक्षण विधियों के अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको कहीं अलग दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, आपके बोनस नंबर हो जाएंगे। यहां से कहानियां हैं, या ये जो बीच का पोर्ट है इसमें दे रखा है चंद, 5 चंद दे रखे, 5 चंद के 10 पेज का नोट्स मान के चलिए, एक दिन का 1 चंद हो जाएगा, द्रुत विलंबित हो जो भी आपके चंद दे रखा है। 5 चंद है, 10 पेज के नोट्स तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ क्या चंद होता है, उसके अंदर क्या यति विधि, क्या मात्रा लगेगी, कौन से उसके उदाहरण हो सकते हैं, तो उसकी पहचान क्या हो सकती है वो यहाँ से पढ़ लीजिए। अलंकार 11 अलंकार दे रखे हैं, एक दिन का 1 अलंकार समझ लीजिए, या समझ लीजिए 2 या 3 दिन में 1 अलंकार आप अच्छे से कर लेंगे। अलंकार का परिचय क्या हो, उसके कैसे पहचान होगी, उसके पहचान के कुछ शब्द और जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो अपने नोट्स बनाए। अलंकार लिख दिया, यमक की ये पहचान होती है, यमक का ये उदाहरण हो सकते हैं, ऐसे ऐसे होगा तो यमक होगा। श्लेष हो सकता है, विभावना हो सकता है, मानवीकरण हो सकता है, वक्रोक्ति हो सकता है, जो भी आपके अलंकार है आपने अपने नोट्स बना दिए। ये बड़ी मुश्किल से 11 अलंकार है, बड़ी मुश्किल से 20 पेज के नोट्स बन जाएंगे। तो ये आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो शुरुआत कहां से करनी है मैं वापस बता देता हूं। शुरुआत आपको यहां से करनी है, बेसिक पाठ पढ़ने हैं, आपने पहले कर रखी है नहीं कर रखी है जो भी है, 9 से 12 तक की जितनी किताबें वो आपका सिलेबस का आपके प्रश्न बनने का आधार रहेगा। एक बार उनको पूरा करें, उनको पूरा करने के बाद साथ साथ में ये आपका इतिहास वाला पर्सन हो जाएगा, इनको साथ साथ में चलाते रहे, ये आपकी पूरी रणनीति रह सकती है। तो एक बार इसको समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां कहीं भी डाउट आ जाए कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप नंबर वहां थंबनेल में वगैरह लिख दूंगा, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं, जहां भी जो भी डाउट है आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।